मसीह भाई के, हालेलुया, यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। आज जो हम वचन मनन करेंगे वो मिलता है हमको योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 6 से 19। आज यीशु भाई अपने चेलों के लिए बोल रहे हैं कि चेलों को कि इससे क्या बात करना चाहते हैं, चेलों के लिए उनकी क्या इच्छा है। तो पढ़ लेंगे। पहला मैं पढ़ूंगा 6वां वचन से। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया है, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। मैं मतलब यीशु मसीह ने तेरा नाम उन मनुष्यों मतलब उस समय ना चेले थे ना विश्वासी थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ एक मनुष्य थे और उन पर प्रकट किया और हमको जगत से पहले से चुन लिया गया। ये वचन में बताते हैं हमको माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया जाता है और वो तेरे थे मतलब वो पिता परमेश्वर के थे। उसको किसने दिया, किसको दिया? यीशु मसीह भाई को दिया। और जो पिता परमेश्वर के हैं यीशु मसीह भाई ने दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया। ठीक है, अब 7वां वचन पढ़ो प्रेम कुमारी जी, जोर से। मत करेंगे। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। हाँ, अब वो जान गए कि जो कुछ मिला है वो किसकी ओर से है? पिता परमेश्वर की ओर से। 9वां वचन पढ़ो, 8वां वचन पढ़ो भैया, 8वां वचन पढ़ो। आप मिला आपको? इसमें उल्टा पुल्टा है ये यौन का सुसमाचार अध्याय 17। मधु आप पढ़ दो, फिर उनको मिलेगा तो बोलेंगे। जोर से पढ़ो 8वां वचन। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। हाँ, जो वचन पिता परमेश्वर ने दिया था यीशु मसीह भाई ने उन मनुष्यों को जिसको पिता परमेश्वर ने जगत से उत्पत्ति से पहले चुन लिया था, यीशु भाई को दिया। यीशु भाई ने पिता परमेश्वर का वचन उसको पहुंचा दिया और उन्होंने उस पर विश्वास करके मान लिया। अब और 9वां, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। उन लोगों के लिए विनती करता है जो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए पिता यीशु मसीह भाई उन्हीं की विनती करता है जिसको पिता परमेश्वर यीशु के पास भेजे और यीशु भाई का वचन सुनकर विश्वास करके उनको माने। उन्हीं के लिए विनती करता है, ठीक है, संसार के लिए नहीं। संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, लोभी हैं, क्रोधी है, मूर्ति पूजा के, उनके लिए यीशु मसीह भाई विनती नहीं करता। विनती उसके लिए करता है जिसको पिता परमेश्वर ने यीशु भाई को दिया। यीशु भाई ने उनको वचन बताया, वचन को सुना, क्योंकि पहले से पिता परमेश्वर के थे और उसको ग्रहण कर लिया। और 10वां, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। जो कुछ भी पिता परमेश्वर का है वो यीशु मसीह का है। वचन बताता है कुलुस्सी के नाम पत्री में कि सारी सृष्टि का जो रचना हुआ है वो यीशु मसीह के लिए हुआ है, यीशु मसीह भाई के लिए हुआ है। 11वां वचन पढ़ो मधु। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हाँ, यीशु मसीह भाई क्या बोल रहे हैं? अब मैं जगत में नहीं रहूंगा, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन एक पवित्र पिता, परमेश्वर पवित्र है, अपवित्रता के साथ उसके पास नहीं जा सकते। क्या बोला? उनकी रक्षा कौन करेगा? पिता परमेश्वर आप करिए, क्योंकि मैं आपके पास आ रहा हूँ। और उनकी रक्षा करना, उनके विश्वास को मजबूत करना, ताकि वो भी हमारे समान एक हो। 12वां वचन पढ़ो आप पढ़ो 12वां वचन। पढ़ो आप। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनसे कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। जब उनके साथ था तो यीशु मसीह ने सबकी रक्षा की, शैतान से बचाया, विश्वास से बचाया, लोगों से बचाया, सबसे बचाया और रक्षा की। और सिर्फ विनाश का पुत्र
विनाश का पुत्र का मतलब है यहाँ पे यूदा इस्करियोती, उसको छोड़कर कोई नाश नहीं हुआ, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा था और पवित्र शास्त्र का भविष्यवाणी पूरा होना था कि एक व्यक्ति जो है वो शैतान उसको बहकाएगा और यीशु मसीह भाई को पकड़वाएगा और चांदी के 30 सिक्के के लिए वो क्या हो रहा है, चांदी के 30 सिक्के के लिए उसको बेच डालेगा। और वैसी हुआ और वो बाद में उससे पछताया और आत्मग्लानि से वो अपने आप को फांसी लगा के मर गया। तो बाकी की रक्षा नहीं, क्योंकि वचन पूरा होना था। आगे पढ़ो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? पहले बोले संसार में नहीं बोलता, पहले क्या बोले? संसार में नहीं बोलता। अब क्या बोल रहे हैं? जगत। जगत और संसार एक ही है। तो अभी क्यों बोल रहे हैं जगत में? अभी क्यों बोल रहे हैं जगत में? रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है, ठीक से बैठो, आए हो तो। हाँ, यूट्यूब बन रहा है, इधर आके बैठो। तो अब क्यों बोल रहे हैं जगत में? क्योंकि जितने सुनने वाले हैं उनको पता चले कि यीशु मसीह मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है और उसका वचन सच्चा है, और जो पिता परमेश्वर ने जिनको दिया है वही यीशु मसीह भाई के पास आ सकते हैं। इसलिए अब क्या बोल रहे हैं? जगत। जगत से बोल रहा हूं ताकि जो कोई माने उनका आनंद पूरा हो जाए। 14 वचन पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के। हाँ, वचन किसको पहुंचा दिया? जो चेले थे, जो विश्वासी थे, उनको बता दिया। अब वचन ने उनके जीवन को बदल दिया। जब वचन में जीवन को बदल देता है तो संसार उनसे घृणा करने लगता है, क्योंकि वो संसार के नहीं रह जाते। उनको मूर्ति पूजा करना पसंद नहीं है, मूर्ति पूजा में चढ़ा हुआ खाना नहीं खा सकते, वो उनके साथ रंग रलियों में शामिल नहीं होते, तरह तरह की जो चीज करते हैं उनसे शामिल नहीं होते, चारी चुगली निंदा में नहीं रहते। तो फिर आप संसार के किस काम के? 2 नंबर का काम आप नहीं कर सकते। आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोल सकते, किसी के पीठ में खंजर नहीं भोग सकते, किसी को घात नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। आप संसार के किस काम के हो? किसी के लिए झूठी गवाही नहीं दे सकते। इसीलिए संसार आपसे, और हम जो यीशु मसीह भाई को सच्चे दिल से स्वीकार करता है उसका बैरी होता है। 15 पढ़िए मधु। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, क्या विनती नहीं करता? कि जगत से नहीं उठाना। कई लोग बोलते हैं हे प्रभु, दुनिया तो ऐसी बर्बाद हो रही है, पाप ही पाप है, उठा ले। लेकिन यीशु मसीह भाई की इच्छा नहीं है। क्या कहता है वो? तुझे जो है तूफानों का सामना करने के लिए गढ़ा है, तू डरपोक नहीं है। और जैसे यीशु मसीह को बोला गया कि तू यूदा का सी है, वैसे हम भी भाई हैं। तो सी का भाई सी होता है, कोलिया नहीं होता। तो हमको भी उस सब का सामना करना है। और इस एक पत्री में क्या बोलता है पौलुस? संसार में तो लोभी, मूर्ति पूजक और निंदक सब हैं। अगर आप संसार में नहीं रहोगे तो आपको तो संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। किसके साथ व्यवहार नहीं करना? जो मसीह होके, जो विश्वासी होकर और प्रभु यीशु मसीह को जानकर टेढ़ा चाल चलता है, अपना को गंदा करता है, उसके साथ उसके घर में जाना तक नहीं, उसको नमस्कार भी नहीं करना। ये है वचन। और संसार में तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में के लोग लोभी, मूर्ति पूजक, निंदक और चाली चुगली करने वाले, एक दूसरे को घात करने वाले हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई जानकर अपने आप को ना बदले, उसका जीवन वैसी पापमय हो, उस आदमी से, उस परिवार से आपको जाना भी नहीं है, वहां नमस्कार भी नहीं करना। ये वचन बताता है। 16 वचन पढ़ो प्रेम कुमारी जी। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार हाँ, के जैसे नहीं। मैं संसार का नहीं हूँ, मेरे मानने वाले चेले हो, विश्वासी हो, भाई बोलते हो, और जो भी बोलते हैं प्रभु बोलते हैं, उद्धार करता बोलते हो, वो भी संसार के नहीं है, क्योंकि वो संसार के अनुसार नहीं चलते। 17 वचन पढ़िए भैया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, किसके द्वारा पवित्र कर? सत्य के द्वारा। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ही जीवन, मार्ग और सत्य है। सत्य यीशु मसीह है, और सत्य को जान लोगे स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम यीशु मसीह को भी जानकर स्वतंत्र नहीं हुए। वही हमारे जीवन में कमजोरी, वही हमारे जीवन में पाप, उसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं। बाइबिल को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना दुआ संगति में भाग नहीं लेते। बाइबिल बोलती कुछ है, करते कुछ है। क्या बताया गया है? जब खाली रहो तो बच्चों को बाइबिल के बारे में बताओ, क्या लिखा है उसको बताओ, प्रार्थना दुआ करो, संगति करो, हाँ, प्रभु भोज लो, सब लो। और यहाँ तक घरों में भी वचन को लगाओ, माथे की बिंदिया में वचन को लगाओ, हाथ में बांधो, हर जगह तुमको वचन का ध्यान रहे। चारी चुगली निंदा करने के लिए नहीं बोला है, उसकी महिमा हमेशा निरंतर करते रहो। व्यवस्था विवरण में पूरा लिखा हुआ है, मूसा ने कहा। लेकिन लोग बात अपनी बुद्धि से चलते हैं और बाद में परीक्षा में फंस जाते हैं, तो खुद को भी कोसते हैं और प्रभु को भी कोसते हैं कि तूने परीक्षा में फंसा दिया।
याकूब की पत्री में लिखा है, संसार जो है, हम लोग अपने इच्छाओं के और अभिलाषाओं के कारण पाप में फंसते हैं। परमेश्वर किसी के परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि परमेश्वर परीक्षा से निकालता है, शक्ति सामर्थ्य देता है। और 18 वचन पढ़ो एंजल की मम्मी। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में हाँ, भेजा। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा। पूछा कौन जाएगा, तो बोले, बेटा बोला मैं जाऊंगा, और वो आए और पिता परमेश्वर ने उनको भेजा। माध्यम क्या था? कुंवारी मरियम। कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ होके उनका जन्म हुआ, क्योंकि अगर मनुष्य के साथ उनका संसर्ग होता तो आदि पाप उनमें आ जाता। अब लोग बाग यही बोलते हैं, मरियम ही क्यों? मरियम इसीलिए कि मरियम उस समय सबसे ज्यादा धर्मी स्त्री थी। परमेश्वर तो पत्थर से संतान उत्पन्न कर ले, क्या बोला याकूब के लिए? यीशु मसीह बोला, रे परमेश्वर चाहे तो पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर जब वो बोला, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो, और खुद उसने आत्मा से भरकर भविष्यवाणी की, आज से सब बुढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, मूर्ति बना के पूजा करेंगी नहीं बोला है। बाइबल को ठीक से पढ़ो और जानो, तो धन्य है। हर कोई उसको धन्य कहता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो आपको ले जा नहीं सकती। उसका कहना क्या है? इसकी सुनो। किसकी? यीशु मसीह की सुनो। और 2 बार उसको नारी बोल दिया। माँ को कोई नारी बोलता है? औरत। औरत का मतलब क्या होता है? संसार की औरत। हम अपनी माँ को कभी औरत बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि जब यीशु मसीह काना में पहला चमत्कार किया, वो परमेश्वर का शक्ति था। कोई मनुष्य पानी को दाखरस नहीं बना सकता, और कोई आदमी क्रूस में रोग और पापों को लेकर नहीं मर सकता। वो परमेश्वर के रूप में मराता हुआ। आज आप छोटा सा अपमान होता है आपका, आप तिलमिला जाते हैं, हम तिलमिला जाते हैं, और उसके अंदर कितना पाप और कितना अपमान को लेकर पूरा संसार का जा रहा था, कैसा लग रहा था। तभी तो इतना वो उसका चेहरा कुरूप हो गया और कालापन इतना छा गया, परमेश्वर देखना चाह नहीं देख पाया। लेकिन जब लहू से उसको धोया गया, लाल रंग के लहू से, तब उसका चेहरा दिखा, तब पता चला रे ये तो बलिदान हो गया। और जाते समय क्या बोला? इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। लेकिन आज भी लोग अपने हटीले व्यवहार के कारण, ठिठाई के कारण और वचन को न जाने के कारण नाश हो रहे। परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, मैंने अपने पुत्र तक दे दिया, अब क्या करूं? इसलिए जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में। प्रभु यीशु मसीह को चुनना जीवन है, और उसके विरुद्ध काम करना मृत्यु है। ये हमको भी नहीं सोचा यही है कि बपतिस्मा ले लिए और परम प्रसाद ले रहे हैं तो हमारा टिकट कट गया। भूल है क्या? कल के वचन में क्या पढ़े? वेश्या और मसूल करने वाले प्रवेश करते हैं, करेंगे नहीं, चुके वो। और हम लोग जो है राज्य की संतान रोते पीटते रहेगी, वचन जानने के बाद ही माता पीटेंगे, फरीसी और शास्त्री जैसे। अब 19 वचन मैं पढ़ता हूँ। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यीशु मसीह ने भी खुद को पवित्र किया। पवित्र होना बहुत जरूरी है। लोग बात सोचते हैं, कई लोग फिक्स कर देते हैं, इतने उम्र तक संसार में रहेंगे, उसके बाद प्रार्थना दुआ करेंगे। क्या बोला? पैदा होते ही तुम्हारा काउंटडाउन चालू हो गया, पाप तुम्हारे जीवन में असर करते जाएगा, मीटर चालू है। जितना जल्दी जानो, जितना जल्दी अपने आप को सुधार लो, उतना ठीक है। तो जब यीशु मसीह परमेश्वर होगा, क्या बोल रहा है? मैंने अपने आप को पवित्र किया है। पवित्र करने के लिए क्या किया होगा? अपने पापों को स्वीकार किया। यीशु मसीह में तो कोई पाप था नहीं, तो वो परमेश्वर से स्तुति, आराधना, प्रार्थना करता था। रात की चारों पहर प्रार्थना करता था। सिर्फ तूफान के समय में सोया, उसके बाद कभी सोने का वर्णन है? नहीं है। कभी भी बोले घुटने में प्रार्थना कर रहा है, चंगाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो ताकत है, ये पिता परमेश्वर से मिलती है। आज भी जो अच्छे प्रचारक लोग, भविष्यवक्ता लोग नहीं सोते, उनको रात को नींद नहीं आती, 1-2 घंटा सोते हैं फिर लग जाते हैं। वो शक्ति कौन देता है? परमेश्वर उनको तरोताजा करता है। और जो यीशु मसीह भाई के पास आना चाहता है, उसको पवित्र होना ही पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, और सच्चाई को जानना पड़ेगा कि त्रिएक परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सच्चा परमेश्वर। स्वर्ग और नरक वास्तविकता है, उद्धार आपका व्यक्तिगत अनुभव है। कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई बहन, कोई रिश्ता, कोई पैसा आपको स्वर्ग ले जा नहीं सकता। आप सिर्फ प्रार्थना दुआ कर सकते हो। प्रार्थना दुआ से ईश्वर उनको अवसर देगा, और चुनना उनका काम है। पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, और जो आज्ञा उसने दी अगर नहीं माने तो नरक का टिकट तैयार है। बढ़िया खाना पीना, मरना और नरक चले जाना। बाइबिल 1 से लेकर 66 किताब है। पूरा किताब का एक एक शब्द, एक एक बिंदु सच है, और वो पूरा होगा। कोई अपनी ठिठाई में जीवन जिए तो वो जी सकता है, उसको आजादी है। नहीं तो यीशु मसीह को जैसे पैदा किया था, उजियाला हो, जगत की ज्योति यीशु मसीह, वैसे बोलता सब मेरे को मानने वाले हो। लेकिन परमेश्वर रोबोट बनाना नहीं चाहता। स्वर्गदूत क्यों महिमा नहीं चाहता? स्वर्गदूतों की महिमा से क्यों प्रसन्न नहीं होता? वो दिन रात बोलते हैं प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। लेकिन एक पापी फिरा के जब बन जाता है तो क्या लिखा है? स्वर्ग में सब आनंद करते हैं।
ये है परमेश्वर का दिल। अगर आपके यहाँ कोई टेप है उसको बजाते रहोगे, विजय कुमार जगना की जय हो, प्रताप बाड़ा की जय हो, सीमा बाड़ा की जय हो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन मम्मी, कोई बच्चा आके बोलेगा मम्मी आप कितनी अच्छी, आपको दिल खुश हो जाएगा। यही हमारा परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा बेटी जिसको मैंने पैदा किया आज मेरे को जाने और मुझसे आके प्रार्थना करे, दुआ करे, मैं उनको सब देने को तैयार हूँ। लेकिन मन को हटीला करके, जैसे इजराइल लोग 40 साल तक घूमते रहे फिर भी नहीं जाने परमेश्वर को, और अपने मन को हटीला कर दिए। सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। और मूसा भी इतना जानने के बाद भी बेचारा मूसा का भी पत्ता कट गया। तो हम आप किस खेत की मूली है सोच लो, मूसा का पत्ता कट गया, लेकिन मूसा को उसकी नम्रता के कारण परमेश्वर ने पूरा दिखाया। और आज मूसा का काम इतना अच्छा है कि परमेश्वर जहां भी होता, मूसा के बिना बाइबल अधूरी है। और परमेश्वर से जब यीशु मसीह हवाई से मिलने आए तो कौन आया? मूसा और एलिया आए। तो परमेश्वर आपके कामों को जांचेगा, वो देख रहा है स्वर्ग में। किटाई से जीवन बिता रहे हैं, गंदगी में जीवन बिता रहे हैं, तो उसको छोड़ के सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कब टिकट कट जाए कोई नहीं जानता। हमको ये घमंड है कि हम 100 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, लेकिन एक दिन हम नहीं उठेंगे और वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा। इसीलिए जीवन को ऐसा बनाए कि जब भी हमको जाए, हमको वहां पे हमारे जीवन की पुस्तक में नाम हो और हमारा जो है चुने हुए लोगों में हम आए, नहीं तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और ये वचन हम सबके जीवन में काम करे। इसको पढ़िए, मनन चिंतन करिए और प्रभु आपको आत्मा में क्या अगुवाई देता है सब पता चल जाएगा। लास्ट में हम क्या बोलते हैं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, बाय बाय।